हेलो दोस्तों, आज है 3 दिसंबर और मैं कुलजीत आज फिर आपका आपके चैनल एग्जामपुर में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, करंट अफेयर मिसाइल हमारा टॉपिक है, जैसे कि हम रोज करते हैं। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, मैं आज एक टारगेट रखना चाहूंगा और मैं आप सबसे ये उम्मीद रखता हूं कि आप ये टारगेट पूरा करने में मेरी मदद करेंगे। तो 1000 लाइक्स का टारगेट रखता हूं मैं इस वीडियो पर कि 1000 लाइक्स पूरे होंगे दोस्तों, ठीक है। चलो, आज मुझे शायद एक इम्पोर्टेंट बात भी करनी है, अगर मुझे जरूरी लगा तो मैं करूंगा। चलो, तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन ऑफ डे जो आपको दिया गया था कि जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इसमें से कौन सी टर्म है, ठीक है। तो आप सब में से बहुत से लोगों ने सही आंसर दिया है, तो फिर भी उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता है, मैं आंसर देने जा रहा हूं। तो इसका आंसर है बी, क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद हम बाकी दो को भी ऐसे खाली नहीं छोड़ेंगे, जैसे कि ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन अकाउंटिंग के लिए एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी मानी जा रही है, नेक्स्ट जनरेशन। और जनरलाइज प्रेफरेंस सिस्टम WTO के अंतर्गत आता है दोस्तों, ठीक है। चलो, अब हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है कि पुलिकाट लेक कहां पे लोकेटेड है दोस्तों, कौन से क्वास्ट पे। इस पे ये नहीं पूछा कि कौन से स्टेट पे लोकेटेड है, ये नहीं पूछा कि साउथ इंडिया में है कि नॉर्थ इंडिया में है, कौन से देश में है। उन्होंने ये पूछा कि कौन से कोस्ट से, मतलब कौन से तट के साथ मिलती है दोस्तों, लगी है दोस्तों। तो इसका आंसर है कोरोमंडल क्वास्ट। अब देखिए, इसमें हमें दो चीजें जाननी है। एक तो हमें थोड़ा सा पुलिकेट लेक के बारे में देखना है और जानना है, और दूसरा थोड़ा सा हमें कोस्ट के बारे में समझना है कि कौन कौन से क्वास्ट जो इंडिया को लगते हैं, तट है जो इंडिया को लगते हैं। चलो, तो देखिए, ये है पुलिकाट लेक। पुलिकाट लेक आपके सामने है, ये देखिए। ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर, ठीक है, लेक है। देखिए, ब्रैकिश वाटर क्या होता है, एक होता है सी वाटर, ठीक है। सी वाटर मतलब जिसमें समुद्र का पानी जो उसमें खारापन होता है, जिसमें नमकीन की वजह से, नमक होने की वजह से, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ होता है फ्रेश वाटर, जो होता है पीने लायक, ठीक है, जिसमें नमक की मात्रा बहुत कम होती है। और सी और फ्रेश वाटर, इन दोनों के बीच में होता है एक ब्रैकिश, ठीक है। ब्रैकिश वाटर होता है इसमें, मतलब सी से इसमें नमक की मात्रा कम होती है और फ्रेश वाटर से ज्यादा होती है, मतलब इन दोनों के बीच एक हायरार्की समझ लीजिए। फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, फिर होता है सी वाटर। किस हायरार्की में, नमक की हायरार्की में, कि किसमें नमकीन पुना ज्यादा होता है, किसमें खारापन ज्यादा होता है। तो दोस्तों, ये देखिए, यहाँ पर पाया जाता है लैंड में फ्रेश वाटर, यहाँ पे सी वाटर, इन दोनों के बीच में आता है ब्रैकिश पुलिकाट, तो इसे ब्रैकिश लेक कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। ये सेकंड लार्जेस्ट लेक है, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है। और ये कहाँ पे पाई जाती है, ये तमिलनाडु में पाई जाती है दोस्तों, तमिलनाडु में, नॉर्थ, चेन्नई के नॉर्थ में, ठीक है। चलो, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको बता दूं कि कौन कौन से क्वास्ट है, ठीक है। देखिए, यहां से शुरू होता है और यहां खत्म होता है हमारा कोरोमंडल क्वास्ट, ठीक है, जिसके अंदर पाई जाती है हमारी पुलिकाट लेक। तो उसके ऊपर यहां से लेकर यहां तक हमारा कौन सा क्वास्ट आता है, उत्कल क्वास्ट। यहां पे देखिए चिल्लिका लेक पाई जाती है, ये इंडिया की फर्स्ट लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। तो इधर देखिए, यहां से शुरू होता है, यहां खत्म होता है कॉनकॉन कास्ट, और यहां पे है मालाबार कोस्ट, और यहां पे एक और लेक पाई जाती है, वेबानंद लेक दोस्तों, ये देखिए। चलो, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किन देशों ने ईरान तेल आयात के लिए अस्थायी रूप से छूट ली है, छूट मिल गई है, मिल गई है, इन्होंने मिली है लिख दिया, कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज गारंटीड टेम्पोररली, मतलब यूएसए द्वारा, अमेरिका द्वारा किन किन देशों को अस्थायी रूप से टेम्पोररली क्या दे दी गई है, छूट दे दी गई है ईरान से आयात करने की तेल, ठीक है। इनमें से कौन कौन से देश हैं, देखिए इसका आंसर चाइना भी है, इंडिया भी है, जापान भी है, डी, मैं ई जोड़ देता हूं, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या बनता है, ऑल ऑफ द अबव दोस्तों, ठीक है। अब थोड़ा बता देता हूं, टोटल 8 देशों को क्या मिली है, ग्रांट की गई है टेम्पोररली एग्जाम्पशन, कुछ पीरियड के लिए। टेम्पोररली का मतलब कुछ पीरियड के लिए आप ईरान ऑयल खरीद सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसका तर्क अमेरिका के प्रेसिडेंट ने यह दिया है कि एकदम से इंटरनेशनल मार्केट में, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में तेल के भाव ना बढ़ जाएं, इसलिए हम ये कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है, ठीक है। चलो, तो चाइना,
इंडिया, इटली, ग्रीस, जापान, टर्की, ताइवान, साउथ कोरिया, इन सबको क्या दी गई है, एग्जाम्पशन दी गई है। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन का कर्तव्य आर्थिक अपराधों के लिए सुरक्षित आश्रय को रोकना है। मतलब जो हमारे इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं उनके लिए सेफ हेवंस को क्या करना है, खत्म कर देना है, उसको आश्रय को रोकना है। यूनाइटेड नेशन द्वारा ऐसे कौन से कन्वेंशंस बनाई गई हैं, समझौते बनाए गए हैं। सम्मेलन लिख दिया, यहाँ पे समझौता है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स। बताइए इसका आंसर क्या है, ए, बी, सी, डी या डी। देखिए इसका आंसर है सी। ये दोनों कन्वेंशंस, देखिए इसकी बात क्यों चल रही है। देखिए G20 समिट अभी हो रहा है जहां पे हमारे अर्जेंटीना में प्रधानमंत्री जी गए हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री जी जहां पर गए हैं वहां पर क्या बात हो रही है, वहां पर प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इन दोनों को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हम कंट्रीज को आगे होकर स्टेप्स लेने चाहिए, ठीक है। इसलिए ये थोड़ा न्यूज में थे। चलो, और हमारे ऐसे क्यों इकोनॉमिक ऑफेंडर्स को लेके इंडिया ने, प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेप उठाया है दोस्तों, थोड़ा देख लें। तो ये देखिए, एक नीरव मोदी है, डायमंड हुआ, पीएनबी बैंक में घोटाला किया और रफू चक्कर। ये देखिए माल्या जी ऐश कर रहे हैं जिंदगी की, आपको पता है शादी कर रहे हैं ये बुड्ढा। चलो, भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण साझा किया है। देखिए, इंडिया ज्वाइंट वेंचर विद विच कंट्री टू कंस्ट्रक्ट ब्रह्मोस मिसाइल। देखिए जो ब्रह्मोस मिसाइल है, इंडिया के डीआरडीओ ने एक दूसरी कंट्री के एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जैसे कि डीआरडीओ एक ऑर्गेनाइजेशन है, मिलके क्या किया है, ब्रह्मोस मिसाइल को बनाया है, ठीक है दोस्तों। वो कौन सी कंट्री है, देखिए इसका नाम रशिया है। अब हमें यहाँ पे दो चीजें जानने की जरूरत है। एक तो हमें थोड़ा सा ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में जानना है और इनका नाम किस तरह से रखा गया है ये हमें जानना है। तो देख लेते हैं। ये देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल एक रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, अब यहाँ पे दो चीजें हैं, सुपरसोनिक और क्रूज मिसाइल। सुपरसोनिक होती है साउंड की स्पीड से ज्यादा, साउंड की स्पीड से ज्यादा, ठीक है। अब मतलब साउंड की स्पीड से ज्यादा का मतलब ये है कि साउंड आने से पहले ही मिसाइल निकल जाएगी। और क्रूज मिसाइल का मतलब क्या होता है, देखिए एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल। अगर यहाँ देखिए ये एक लैंड है, अगर यहाँ से मैं मिसाइल फायर करूंगा तो वो अगर ऐसे जाएगी तो वो होगी बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। अगर दूसरी तरफ एक मिसाइल है, उसको मैंने इस टारगेट पे दागना है, इस टारगेट पे लगाना है, तो वो सबसे पहले ऐसे जाएगी, फिर यहां से एकदम से ऐसे जाएगी, ठीक है। वो क्या होती है, क्रूज मिसाइल। इसे क्रूज मिसाइल कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सुपरसोनिक का मतलब भी पता चल गया और क्रूज मिसाइल का मतलब भी पता चल गया। अब हमारे पास जो ब्रह्मोस है वो कहां कहां पे की जा सकती है। देखिए, एक तो सबमरीन में भी डाली जा सकती है, शिप में भी, एयरक्राफ्ट में भी, लैंड में भी। इसका मतलब चाइना को अब उसकी औकात दिखाने के लिए हमारा ब्रह्मोस आ चुका है। और ये दुनिया की सबसे फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है, तो ये डराने के लिए बहुत है, ठीक है। अब देखिए, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रगीम में जून 2016 को इंडिया को एंट्री मिल चुकी है। इसके बाद अब इंडिया को बहुत फायदा होगा, ठीक है। चलो, क्योंकि इससे भी अपनी अब किलोमीटर, मतलब कि ये देखिए, अगर इसको फॉर एग्जांपल इतने किलोमीटर, फॉर एग्जांपल x किलोमीटर, फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं कि x किलोमीटर की लिमिट के लिए दिया है कि यहां तक आप इसको मारक क्षमता बना सकते हैं, लेकिन इसकी अब मारक क्षमता बढ़ाने की अनुमति मिल गई है इंडिया को, ठीक है। अब इसका नाम किस तरह से रखा गया है, दो रिवर्स के नाम से रखा गया है। एक तो इंडिया की रिवर ब्रह्मपुत्रा के नाम से, जिसका ब्रह लिया गया, और मैक्सिको रशिया की रिवर मोस्कवा के नाम से रखा गया है, ब्रह्म ओस, ठीक है। MOS तो इनका है और ब्रह्म हमारा है, ठीक है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, देख लीजिए। चलो, तो दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है, ग्लोबल टाइगर फोरम किसकी रिकमेंडेशन पर बनाया गया। फॉर्मेशन, निम्नलिखित में से किसके वैश्विक टाइगर मंच के गठन की सिफारिश की। अब देख लें, वर्ल्ड वाइड फंड ने, ट्रैफिक ने, ट्रैफिक के फुल फॉर्म देखी जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यातायात तो हमें इसने लिख दिया, इसका कुछ और है, इंटरनेशनल सिंपोजियम ओवर ऑन टाइगर कंजर्वेशन। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन टाइगर कंजर्वेशन। देखिए, अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि इसके मेंबर कंट्रीज कौन है और ये कौन सी, किस तरह का इसका नेचर है, ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की है, ठीक है। और थोड़ा और भी जान लेते हैं इसके बारे में, फाउंडिंग स्टोन कब रखा गया। दोस्तों क्या है कि
2-3 लोगों को 6-7 घंटे मेहनत करनी पड़ती है, क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं, उसके बाद कंटेंट तैयार करना पड़ता है, उसके बाद एडिटर का काम है कि उसको सारे को लिखना इंग्लिश हिंदी में, तो कई बार कमियां रह ही जाती हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि फिर मैं दोबारा 3-4 घंटे कंटेंट और पढ़ाई करने के बाद उसका दोबारा रिव्यू करता हूँ, कमियां ढूंढता हूँ उनसे। कई बार आज तो थकावट, अभी आज तो मुझे 3-4 ही बज गए सुबह के काम करते करते, तो थोड़ा लेट हो गया, क्षमा चाहूँगा मैं इसलिए। पर आपका सपोर्ट जब तक बना रहेगा तो हम कामयाब है, जब तक आपका सपोर्ट बना रहेगा तो हम कामयाब है, क्योंकि मेहनत तो हम पूरी कर रहा हूँ ना, मेहनत तो पूरी कर रहा हूँ। ये काम इतना आसान नहीं है जितना देखने में लगता है। वीडियो 10 मिनट की होती है लेकिन काम बहुत मुश्किल होता है दोस्तों, ठीक है। तो मैं इसी में आपका यही चाहूँगा कि आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए इसी से। और मैं दोस्तों कहूँगा कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं वीडियो को जितना ज़्यादा क्रिएटिव बनाने की कर सकूँगा। अब हमारा नया स्टूडियो बनने जा रहा है और आप सबको उसकी बधाई हो। और उस स्टूडियो के बनते ही हमारा काम और भी क्रिएटिव हो जाएगा। मेरे को एक डेडिकेटेड टीम मिलने के पूरी चांसेस है करंट अफेयर के लिए, और मैं और भी हिंदू लेके आऊँगा, हिंदू की जो डिस्कशन लेके आऊँगा। पर आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ तो लेके आइए मेरे वीडियो पर, ठीक है दोस्तों। चलो अब इसकी थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। तो ग्लोबल टाइगर फोरम इज ओनली इंटर-गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बॉडी एस्टैब्लिश विद द मेंबर फ्रॉम विलिंग कंट्रीज टू एम्बार्क ग्लोबल कैंपेन टू प्रोटेक्ट टाइगर्स, ठीक है। ये एक ग्लोबल कैंपेन है, ग्लोबल कैंपेन किसकी रक्षा करने के लिए, टाइगर्स को बचाने के लिए। ओनली मतलब सिर्फ, इंटर गवर्नमेंटल है दोस्तों, ठीक है। अब ये 1993 में रिकमेंडेशन दी गई किसके द्वारा, जिसका जैसा क्वेश्चन था, इंटरनेशनल सिंपोसियम ऑन टाइगर रिजर्व, ये दिल्ली में है, ठीक है। अब इसकी फर्स्ट मीटिंग कब हुई, 1994 में हुई, ठीक है। 1997 में GTF बिकम द इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, बांग्लादेश वाज द चेयर ट्वाइस फॉलोड बाय नेपाल, इंडिया वाज चेयर्ड, इंडिया को भी मौका मिला 2011 में, रिप्लेस कर दिया गया बाद में, भूटान बैठ गया। चलो अब इसकी हर 3 साल में मीटिंग होती है। चलो अब थोड़ा आगे चलते हैं। तो दोस्तों हम जान लें कि कौन कौन से देश हैं इसके अंतर्गत। बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, वियतनाम। देखिए ये 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 देश तो वो देश हैं जो टाइगर रीजियंस हैं, जहां पर टाइगर पाए जाते हैं। लेकिन यूनाइटेड किंगडम इसका पार्ट तो जरूर है, लेकिन इसके टाइगर्स नहीं पाए जाते, ठीक है। कभी ज्वाइन हुआ ये भी लिखा है, ये तो बस टाइगर्स को बचाने की एक मुहिम में अपना साथ देने के लिए आया है। चलो आगे चल, इसमें बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो इंडिया की या इंटरनेशनल, ठीक है, वो भी इनके साथ जुड़ी हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें जितना ज़रूरत है वही करते हैं। तो 6 क्वेश्चन है कि इन फॉलोइंग में से, निम्नलिखित में से किसने पब्लिश की है, प्रकाशित की है, प्रोग्रेस टुवर्ड मेसल्स एलिमिनेशन वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट, ठीक है। रिपोर्ट का नाम बहुत लंबा है, प्रोग्रेस टुवर्ड मेसल्स एलिमिनेशन। मेसल्स क्या होता है, खसरा, खसरा का मतलब चेचक भी कहते हैं दोस्तों। इसको एलिमिनेट करने के लिए, पूरी दुनिया से खत्म करने के लिए इसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाई जाती है। इसके ऊपर वो कौन बनाता है, तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है A, B, C, D। तो मैं आपको आंसर दे देता हूं, इसका आंसर है D, इसका आंसर है D, A एंड B, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन इन यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। ये मिलके बनाते हैं। सेंटर फॉर लिख दिया, इसका आता है सेंटर फॉर, क्या है, सेंटर लिख देता हूं मैं यहाँ पे, सेंटर, यहाँ पे ऐसे ले जाके लिख देता हूं, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन इन यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है दोस्तों। इसका ये रिपोर्ट ये दोनों मिलकर लॉन्च करते हैं। थोड़ा देख लीजिएगा, मेसल्स एक चेचक की रिपोर्ट आती है, इतने साल बाद एक साथ आई है, थोड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, होनी भी चाहिए। तो दोस्तों 7th क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। कस्टम क्या होता है आपको बता देता हूं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व कस्टम संगठन का मुख्यालय स्थित है। इसका आंसर पहले बता दूं, बेल्जियम में। कहां पे है, बेल्जियम में। तो दोस्तों कस्टम क्या होता है, जैसे हमारा देश है, हमारे देश ने अगर बाहर से माल आयात किया, इंपोर्ट किया, ठीक है, आयात करने पर जब बाहर के देश की कंट्री का माल जब हमारे एंटर होता है तो वहां पे कस्टम डिपार्टमेंट बनाया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन ही कह लीजिए। वो क्या करता है, उस पर टैक्स लगाता है, उसकी जांच करता है, ये सब काम उसका होता है, उसे कस्टम कहते हैं। एक वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। अब हम थोड़ा ये जान लेते हैं कि ये किस कन्वेंशन के अंतर्गत बनाई गई है, ठीक है दोस्तों, और उसका थीम भी हमें पता होना चाहिए। तो देखिए इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ये फाउंडेड कब हुई, 26 जनवरी 1952 को हुई। लोकेशंस तो पता ही है। फॉर्मेशन कॉल्ड कस्टम कोऑपरेशन काउंसिल, ठीक है। टाइप ऑफ बिजनेस क्या, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। और भी थोड़ा जान लेते हैं बातें, जैसे कि कन्वेंशन एस्टैब्लिश द
जिस कन्वेंशन के अंतर्गत ये बनाई गई है, कस्टम कोऑपरेशन काउंसिल के अंतर्गत बनाई गई है दोस्तों, ठीक है, और 182 कंट्रीज के अंतर्गत आती हैं। चलो अब थोड़ा आगे चलते हैं हम। तो दोस्तों 8th क्वेश्चन है, एशिया पैसिफिक समिट कहां हुआ? ये हुआ काठमांडू में। इसके लिए इतना जानना ही बहुत है, ये एक रियल एस्टेट ऑर्गेनाइजेशन से मिलती कंपनी है, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहती है दोस्तों, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है। चलो तो दोस्तों इसका थीम भी हमें जानना जरूरी है। थीम क्या है? एड्रेसिंग क्रिटिकल चैलेंजेस ऑफ आवर टाइम। इस समय के बहुत ही मुश्किल चुनौतियों का एड्रेस करना, जांचना, उसको दूर करना। इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पर डिपेंड होना, ठीक है। म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी, एक दूसरे का फायदा करवाना। यूनिवर्सल वैल्यूज, सबका देखना, सबकी वैल्यूज के बारे में देखना, ठीक है। चलो तो दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे जो आपको नेक्स्ट देने जा रहा हूं, जो कोप इंडिया नाम है एक्सरसाइज का, जो हुई है एयर फोर्सेस की, वो किन देशों के बीच में हुई है? अगर आपको नहीं पता तो, अगर आपको लगता है कि डी आंसर है, डी बताइए। और आपको थोड़ा बताना है कि ये क्यों हुई है और इसकी तिथि बतानी है, टोटल कितने दिनों के लिए हो रहा है और किस देश से किस देश के डे में होगा और कौन सी जगह पर होगा। ये 3-4 चीजें आपको बतानी है दोस्तों। कमेंट ज्यादा से ज्यादा जरूर किया कीजिए और लाइक भी जरूर किया कीजिए। और मैं फिर से आपका एग्जामपुर में आने के लिए थैंक्स करता हूं। ओके बाय।